जो खबर वह अभी अभी उसे दे गई थी वह उसे मौत के अंधे कुएं में धकेल देने के लिए काफी थी। वह हैरत से आंखें फाड़े जाती जेनी की कमर पर झूलती लंबी चोटी को देखे जा रहा था। उसे लग रहा था कि वह दलदल में फंसता जा रहा है। उसके दिल की धड़कन बंद हो रही थी। आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा था। यह आखिर किस तरह मुमकिन था कि जनीरा हैदर, उसकी जैनी आज किसी और के नाम की अंगूठी उंगली में सजाए उसे इत्तिला दे रही थी कि वह किसी और को सौंपी जा चुकी है, वह किसी और की हो गई है। यह रात भर में किस तरह हो गया था आखिर? कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था। एक लम्हे को तो उसे लगा था कि वह उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर जोर से हंसेगी और ताली बजाकर मजे से कहेगी, मैं तो मजाक कर रही थी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह उसे इत्तिला देकर क्लासरूम में चली गई थी। मगर न जाने उसकी आंखों में क्या था, बेकीनी, मायूसी, दुख, शिकवा, कुछ भी तो नहीं समझ सका था कि वह आंखें जिनमें वह अक्सर डूब जाता था आज उसे क्या कह रही थीं। ज़नीरा हैदर उसकी पहली मोहब्बत, उसकी जिंदगी थी। उसके जहन में पिछले गुजरे 3 साल गर्दिश करने लगे थे। आज से 3 साल पहले जब उसने जनीरा को देखा था तो न जाने क्यों वह उसे अपनी अपनी सी लगी थी। दुबली पतली सी जैनी लाइट ग्रीन कलर के कपड़ों में कमर पर झूलती लंबी काली चोटी जिसे आजकल के दौर में देखकर वह दंग रह गया था। गेट से यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी। वह थोड़ी कंफ्यूज थी मगर खुद को बोलूपेश करने की कोशिश में थी। उसकी कंफ्यूजन को देखते हुए ही वह उसकी तरफ बढ़ा था। एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? सर, यह प्री इंजीनियरिंग की क्लासेस कहाँ हो रही हैं? आइए मैं आपको ले चलता हूँ। बैंक यू वह कदम से कदम मिलाती उसके साथ चल दी तो तबरेज का दिल चाहा कि वह हमेशा यूं ही उससे कदम मिलाकर चलती रहे। अपनी क्लास में पहुंचा, उसे कुर्सी पर बैठाकर वह भी उसकी बाईं तरफ कुर्सी संभाल कर बैठ गया तो वह उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। मैं भी इसी क्लास का स्टूडेंट हूँ मैडम, मुझे सब तबरेज कहते हैं। 10 दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया है। अपना इंट्रोडक्शन देकर उसे देखने लगा। मेरा नाम जनीरा है। उसकी निगाहों का सवाल समझकर अपना नाम बताया। तो क्या हम फ्रेंड्स? खुशदिली से वह बच्चों की तरह बोला तो उसे भी हंसी आ गई। यस फ्रेंड्स, और यूं एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। उनकी दोस्ती इतनी मिसाली थी कि पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी। और इस दोस्ती की पाकीजगी को कोई दूसरा नाम दिया जाता यह अलग बात थी कि दोनों खामोश मोहब्बत में जल रहे थे। ज़नीरा बहुत अच्छी लड़की थी। उसे हैरत थी कि आजकल के इस एडवांस दौर में भी इतनी मासूम लड़कियां मौजूद हैं। बहुत हसास थी जनीरा, 5 भाइयों की लाडली और सबसे छोटी बहन। एक बहन बड़ी थी पर वह शादीशुदा थी। उसके 3 भाई भी मैरिड थे। आइडियल फैमिली थी उसकी। हर भाई की सुबह उसका चेहरा देखकर होती थी। और अब तो तबरेज का दिन भी उसे देखकर ही शुरू होता था। इस जज्बाती और हसास लड़की में न जाने क्या था कि हर एक उसका दीवाना था। और क्यों न होता, उसकी हरकतें ही ऐसी होती थीं। कोई मुश्किल में होता तो वह उससे ज्यादा परेशान हो जाती। किसी स्टोरी का एंड सेड हो जाता तो आंसू पटरपट बहाती उसके सर पर आन मौजूद होती। उसे अच्छी तरह याद था वह दिन जब वह उससे मिलते ही आंसू बहाती, नाक रगड़ती सनसन करती उसके सामने मौजूद थी। और तबरेज हमेशा की तरह काफी परेशान हो गया था। उससे किसी हिमाकत की ही उम्मीद की जा सकती थी। मगर फिर भी उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे ना। और यह तबरेज रजा को कब बर्दाश्त था कि जनीरा के कीमती आंसू बहें? हुआ क्या है जैनी? तबरेज, मैंने उन्हें कहा भी था कि ऐसा नहीं करना। उन्हें कितने प्यार से मैंने लेटर लिखा था। पहली दफा किसी की मिन्नत की थी मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, नहीं होने दी। उन्होंने बुशरा की दूसरी शादी जिया से अलग कर दिया दोनों को। तबरेज, अगर वह बदतमीज, मनहूस, गधा और जलील बीच में न आता ना तो जिया और बुशरा एक हो जाते। मगर ऐसा नहीं हो सका। वह बिछड़ गए, वह एक दूसरे से जुदा हो गए। तबरेज, हिचकियों के दरमियान उसने बात मुकम्मल की थी। चुप होकर सही से बताओगी क्या कहना चाह रही हो? तबरेज ने घूरा था। मैंने तुम्हें वह स्टोरी बताई थी ना तबरेज, जो अफशा खान लिख रही थीं।
आज उसका एंड हुआ है। और इतना सेड रियली मुझे उम्मीद नहीं थी। उसके बोलते ही तबरेज को हैरत का धचका लगा था, और यह पहली बार नहीं था। कब से इन्हीं धचकों के दरमियान उसकी जिंदगी बसर हो रही थी। कभी मैडम रोती हुई आती, आज भैया ने भाभी को मेरी वजह से नाश्ते की मेज पर डांट दिया। कभी छोटा टीपू बेड से गिर गया तो यह उसकी लापरवाही होती, और न जाने कौन कौन सी परेशानियां थीं, मसले थे जिनसे वह हलकान रहती थी। हैरत है यार, आखिर तुम्हें उस बेवकूफ लड़की में क्या नजर आया जो उस पर दिल हार बैठे। समीर ने हमेशा हैरत से उसे डांटा था। वह जो तुम में से किसी को नजर नहीं आता, सुकून से जवाब दिया। ओके, यह बता उसे कब से चाह रहा है। डरता हूँ समीर, वह न जाने क्या जवाब दे। अगर उसने इनकार कर दिया तो क्या होगा। समीर, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि उसका इनकार सुन सकूं, और उसे खुद से दूर होता भी नहीं देख सकता। जल्दी कोई फैसला कर ले तबरेज, हमारा फाइनल साल है, और अच्छा है कि इसके खत्म होने से पहले तुम उसे कह दो या फिर भाभी को उनके घर भेज दो। पहले उससे तो पूछ लूं, ऐसा न हो उसे बुरा लग जाए, वह नाराज हो जाए तो कैसे सहूंगा उसकी नाराजगी। ओह माई गॉड, समीर ने अपना माथा पीट लिया। जब तुमने सब कुछ पहले से ही सोचकर सबके नतीजे भी निकाल लिए हैं, तो फिर क्या जरूरत है कुछ कहने सुनने की। और जिन हदों से आगे तुम्हारी सोच नहीं जाती ना, तो वह भी सोच लो कि तुम इस तरह होने न होने के बीच खड़े रहोगे, और कोई और उसे ले भी उड़ेगा। और आज वह सब हो भी गया था। जनीरा किसी और की हो गई थी। उसने किसी और के नाम की अंगूठी पहन ली थी, और कितने आराम से उसे खुद से जुदाई का परवाना थमा गई थी। उसका जहन जल रहा था, आंखों से सर्व अंगारे उबलने को तैयार थे।